गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोटॉन साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 की फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर अपने दो हैं, 5 और 6 का। और कितने नंबर का एग्जाम आता है? 5 नंबर के दोनों चैप्टर आते हैं, या कहें कि यूनिट है वो कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। ठीक है, इस जो यूनिट का नाम है वो क्या है? धारा वैद्युतिकी। तो जैसे अपन ये कहें कि जो वैद्युतिकी है उसकी जो एप्लीकेशन है वो विद्युत धारा पर डिपेंड करती है या आधारित होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने घरों में जो प्रकाश देने वाले क्या लगे होते हैं? बल्ब लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं आदि उपकरण। इस विद्युत धारा का विज्ञान के क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी क्या है? योगदान है। अब अपन चैप्टर नंबर इसमें पढ़ते हैं 5 नंबर, जिसका नाम क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए क्या है, किसकी आवश्यकता होगी? नेसेसिटी क्या है उसमें? अपने को विभवांतर की आवश्यकता होगी, पोटेंशियल की आवश्यकता होगी। पोटेंशियल मतलब क्या होगी? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और विभवांतर के लिए जो संबंधित उपकरण है वो उन्हें अपन क्या कहते हैं? सेल या बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को अब अपन जैसे डेफिनेशन में आने से पहले कुछ बातें जो आपको बता रहा हूं वो सुनिएगा। जैसे द्रव्य का प्रवाह कैसे होता है? उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उसी प्रकार आवेश का प्रवाह कैसे होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे अपन इसको समझे कि मान लीजिए जैसे मैंने कोई दो चालक लिए, ये दो चालक है, एक ये चालक ए है और दूसरा मैंने क्या मान लिया? चालक बी है। इस चालक का जो पोटेंशियल है वो कितना है? V1, और इसका कितना है? V2। इसका जो चार्ज है वो कितना है? Q1, और इसका चार्ज कितना है? Q2। लेकिन जब दोनों चालकों को मैं किसी सुचालक तार से जोड़ दूं तो क्या होगा? आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक पर होगा, लेकिन कब तक होगा? जब तक होगा जब तक दोनों पर विभव का मान सेम नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक के पास 5 विभव है, कितने वोल्ट का है? 5। इसके पास कितना है? 3 वोल्ट है। तो इनका माध्य कितना होगा? 4 आएगा। तो दोनों पर कितना होगा? इस पर भी 4 और इस पर भी कितना होगा? 4। जब तक दोनों पर विभव का मान 4 नहीं हो जाता है तब तक आवेश का क्या होगा? प्रवाह होगा। और आवेश के प्रवाह से क्या उत्पन्न होगी? धारा उत्पन्न होगी, धारा प्रवाहित होगी। आई बात समझ में? इसके बाद देखो, अपने कहा कि आवेश के प्रवाह से क्या उत्पन्न हो रही है? धारा उत्पन्न हो रही है। लेकिन धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कि उस चालक के सिरों के या दो बिंदुओं के मध्य क्या होना चाहिए? कोई विभवांतर का मान वो नियत रहना चाहिए। और वो किसके द्वारा होगा? जब उसके मध्य कोई सेल या बैटरी जुड़ी होगी। तो देखो इसकी, जैसे यार अपन ये कहें कि द्रव्य के प्रवाह को क्या करते हैं? द्रव्य धारा कहते हैं। ऊष्मा के प्रवाह को क्या करते हैं? उसमें धारा कहते हैं। उसी प्रकार आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि किसी चालक से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इस डेफिनेशन को अपन डिटेल से समझते हैं। चालक का मतलब मैंने कोई एक चालक ले लिया जिसके दो सिरे मान लिए मैंने, ए और बी। चालक का मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दूं, किससे जोड़ दूं? किसी बैटरी से जोड़ दूं जिसका विभव कितना है? विभवांतर कितना है? V है। तो जब ये प्लस सिरा, इसका ये कौन सा सिरा है? माइनस। तो ये सिरा क्या होगा? प्लस, और इसका चालक का सिरा क्या होगा? माइनस। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि आवेश और दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और ऋणावेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। सेम प्रकृति के चार्ज होते हैं या उसके मध्य कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल। तो इसी प्रकार देखो, जब ये नेगेटिव
सेम हो गए तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और ये प्लस और ये माइनस क्या लगेगा, आकर्षण बल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है वो चालक के ए सिरे की ओर गति करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, ए सिरे की ओर, या कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे अपन ये कहें किसी चालक से किसमें, प्रति सेकंड में, इसमें प्रति सेकंड में, तो प्रति सेकंड आवेश प्रवाह है, प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह है। इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा प्रति सेकंड इसमें से आवेश का प्रवाह है, इसका मतलब मैंने इस चालक का कोई एक परिच्छेद ले लिया, कोई भाग ले लिया, ठीक है, इस भाग से प्रति सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन या मतलब जो चार्ज है, आवेश है, वो क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से यहाँ जो आवेश है वो किसका काम कर रहा है, किसके रूप में है, इलेक्ट्रॉन के रूप में है, तो आवेश क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के रूप में, इस रूप में है, इलेक्ट्रॉन के रूप में, और ये क्या है, चालक, तो चालकों में आवेश किस रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। यदि अपन बात करें अर्धचालकों में, अर्धचालकों में जो आवेश होता है किस रूप में होता है, होल व इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। इसी प्रकार वैद्युत अपघटन, जैसे कहें रासायनिक से, इसमें किस रूप में होते हैं, आयंस के रूप में होते हैं, किसके रूप में होते हैं, आयनों के रूप में। और आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, धनायन व ऋणायन। इसको समझे अपन, तो परमाणु है वो अपनी सामान्य अवस्था में, सामान्य स्थिति में या सामान्य अवस्था में क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन जब उसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो वो क्या होगा, ऋणायन बन जाएगा, और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए तो क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। आई बात समझ में, तो इसका मतलब आवेश कितने प्रकार का होगा, कितने रूप में होता है, तीन रूप में होता है, तो चालकों में, अर्धचालकों में और रासायनिक संयोजन में, वैद्युत अपघटन में। आई बात समझ में, तो देखिएगा अब यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन, जो सूत्र है वो क्या होगा, विद्युत धारा बराबर आवेश का प्रवाह है बटे समय अंतराल। तो धारा को अपन किससे डिनोट करते हैं, आई से, चाहे कैपिटल से कर दो चाहे स्मॉल आई से कर दो। आवेश का प्रवाह क्या होगा, Q, और समय अंतराल क्या होगा, T, तो I बराबर क्या होगा, Q अपॉन T होगा। अब इसके यदि अपन मात्रक और विमा देखें तो क्या होंगे, तो मात्रक देखो, ये क्या है, चार्ज है, और चार्ज के लिए अपन क्या होता है मात्रक, इसका चैप्टर नंबर 1 में है, जैसे क्या होगा, कूलाम, T क्या है, समय, समय का मतलब क्या होता है, सेकंड, और कूलाम पर सेकंड किसके बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है। मतलब विद्युत धारा का जो एक मूल मात्रक दिया जाता है वो क्या है, एम्पियर नाम से बोला जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और ये किस पद्धति में है, एमकेस में। यदि सीजीएस पद्धति की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, एड एम्पियर होता है, और एक जो एम्पियर है उसका मान 1/10 एम्पियर के बराबर होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। यदि इसकी विमा की बात करें, विद्युत धारा की जो विमा है उसके बारे में अपन अध्ययन करें तो क्या होगा कि यहाँ से फॉर्मूला क्या है, Q/T, Q क्या है, चार्ज, और चार्ज के लिए क्या होगा, आप जानते हो Q बराबर क्या होता है, I/T, क्या उसी सूत्र से बन जाएगा, Q बराबर I/T। I क्या चीज है, धारा, और धारा के लिए क्या होता है, विमा क्या लिखते हैं, A1, और टाइम के लिए कितना लिखते हैं, T1, तो क्या बन गई, N0 N0 T1 A1। तो इसका मतलब विद्युत धारा की जो विमा होती है वो N0 N0 T1 A1 होती है। आई बात समझ में। अब इसके बाद देखो अपने विमा के बारे में पढ़ लिया। अब बात करें विद्युत धारा तो राशि कैसी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, मतलब स्केलर होती है या वेक्टर होती है, तो कैसी होगी, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब
अदिश राशि कैसे होती है? क्योंकि इसमें तो परिमाण भी है, दिशा भी और मात्रा। आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि सदिश में क्या होता है? परिमाण, दिशा और मात्रा। अदिश में क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होती है। तो जबकि विद्युत धारा में तो क्या होती है? दिशा भी होती है। तो इसमें दिशा होते हुए भी, परिमाण, दिशा, मात्रा तीनों होते हुए भी यह विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसका कारण यह है कि यह जो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। क्योंकि दो वेक्टर का जो परिमाण है, परिमाण के साथ साथ दो वेक्टरों का परिमाण के साथ साथ, दो वेक्टर को परिमाण के साथ साथ उनके मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करते हैं। जबकि दो धारा की बात करें, धारा है, उस धारा है वह कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो कहने वाला सीधा सा ये हो गया कि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करते हैं। त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए विद्युत धारा सदिश राशि होते हुए भी अदिश राशि है। इसका मतलब क्या हो गया? एक अपवाद हो गया, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका मतलब अपवाद कौन है? दो हैं, एक तो विद्युत धारा और एक क्या है? दाब। ये दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जो क्या होती हैं, जिसमें डायरेक्शन होते हुए भी कैसे राशि है? अदिश राशि होती है। आई बात समझ? कोई दिक्कत? तो देखिएगा, अब इसके बाद अपन जैसे पढ़ते हैं कि यही देख लेते हैं इसमें विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा है कितने प्रकार की होती है? ठीक है। तो विद्युत धारा है वो दो प्रकार की, एक होती है स्थायी धारा और एक होती है अस्थायी धारा। स्थायी धारा किसे कहेंगे? ये जब अपन कह रहे थे कि प्रति सेकंड में आवेश का जो प्रवाह हो रहा है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहेंगे। इसका मतलब यदि प्रति सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, वो क्या है? विद्युत धारा है। तो प्रति सेकंड में यदि आवेश, मान लो या कहें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 इलेक्ट्रॉन में से प्रवाहित हो रहे हैं, बाद में भी कितने हो उसमें? कितने होंगे? 500। मतलब उसमें समय के साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो कौन सी धारा कहलाएगी? स्थायी धारा कहलाएगी। इसका मतलब जो अपरिवर्तित जो क्या होंगी? धारा है, वो कौन सी कहलाती है? स्थायी धारा। अस्थायी धारा कौन सी होगी? जो प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जो प्रवाहित हो रहे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वो कौन सी धारा कहलाएगी? अस्थायी धारा कहलाएगी। आई बात समझ? तो स्थायी धारा और अस्थायी धारा ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आई बात समझ? एक छोटी सी बात और बताता हूं, जैसे आपने ये पढ़ा आई भाग क्या है? क्यू कोण टी। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर कितना चार्ज होता है? 10⁻⁻19 कूलाम होता है, आप ये जानते हो। तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 ये किसकी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें भाग देंगे एक पे तो कितना आएगा? 6.25 × 10⁻18 जो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहने का मतलब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने मतलब हो गया कि प्रति सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? मतलब प्रति सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो उसमें से प्रवाहित होती है।